परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, समस्याएं कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, कोई साथ हो या ना हो, फिर भी हिम्मत से लड़ना तो है ही। मुकाबला चाहे एक दिन का हो या एक साल का हो, हार हो या जीत हो, ये सब सोचे बिना निरंतर प्रयास तो हमें करना है ही। और प्यारे दोस्तों, अगर ये निरंतर प्रयास हम एक सही दिशा में, एक सही रणनीति के साथ में अगर निरंतर प्रयास हम करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी सफलता सुनिश्चित है। जब परिणाम आएगा आपके पक्ष में होगा और सफलता आपके हाथों में होगी। बस आपको करना क्या है, एक सही दिशा में, एक सही मार्गदर्शन के साथ में और निरंतर प्रयास करते रहना है। और आज जो हम चर्चा करेंगे, इसी के बारे में चर्चा यहाँ पर करेंगे दोस्तों, कि जो रीट मेंस जो हमारा होने वाला है, उसमें क्या हमारे स्टेप्स रहने चाहिए, किस दिशा में हम आगे बढ़ें, किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को लेके चलना है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के जो हमारे यहाँ पर टॉपिक रहेंगे, लगभग 300 दिन का समय हमारे पास में बचेगा होली के बाद में। 17 जनवरी से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। 17 जनवरी 2026 एग्ज़ाम तिथि आपकी दे रखी है। और होली के बाद में जब आप वापस आओगे तो लगभग 17 मार्च से हम काउंट करते हैं, आसपास 300 दिन का समय आपको मिलेगा। इस 300 दिन में अलग अलग तरीके का फेज आपके सामने आएगा। तो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हुए, सारी चीज़ें बैलेंस करते हुए हमें तैयारी करनी है, क्या कोचिंग करनी है, नहीं करनी है, किन स्टूडेंट्स को कोचिंग करनी है, नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, टेस्ट सीरीज किस तरीके से ज्वाइन करनी है, टेस्ट सीरीज का क्या योगदान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन की। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में हम यहां पर बातचीत करेंगे रीट मुख्य परीक्षा के बारे में। अब रीट मुख्य परीक्षा में 2 तरीके के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो वो कैंडिडेट जो लास्ट टाइम की बात करें, कुछ अंकों से, कुछ नंबर से रह गए थे, काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम यूँ कहें कि यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं। और एक स्टूडेंट वो जो अभी पात्रता परीक्षा को पास करके आ रहे हैं, पात्रता परीक्षा पास करने के बाद में मुख्य परीक्षा पहली बार वो देंगे। तो दोनों ही विद्यार्थियों के लिए अलग अलग तरीके से हम बातचीत करेंगे, दोनों के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, किस दिशा में उन्हें तैयारी करनी है, दोनों ही विद्यार्थियों की हम यहाँ पर बातचीत करेंगे। उससे पहले एक बार हम यहाँ पर बात करते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 के सिलेबस के बारे में। हालांकि जो सीरियस कैंडिडेट हैं सबको ये चीज़ें पता है, सिलेबस पता होगा, एग्ज़ाम पैटर्न सभी को पता है, फिर भी एक बार हम देखते हैं कि ये जो सिलेबस दिया गया है L1 का और L2 का, इसमें आपको किस तरीके से टॉपिक कवर करने हैं, किस सब्जेक्ट को अधिक महत्व देना है, किस समय आपको कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर कवर करना है। तो एक साइड में बात करें रीट लेवल 1 के लिए, रीट लेवल 1 में हम देखें राजस्थान जीके के बारे में। तो जो सबसे अधिक वेटेज रहने वाला है किसका रहेगा, राजस्थान जीके का। आप देखोगे एक सेक्शन राजस्थान जीके का 100 अंक का दिया गया है, प्लस में राजस्थान जीके प्लस राइट टू एजुकेशन और शैक्षिक परिदृश्य और राजस्थान करंट अफेयर को मिला के 80 नंबर, यानी कि सीधा सीधा 180 नंबर का मटेरियल आपको यहां से मिल जाता है। दूसरी साइड रीट लेवल 2 में बात करें तो ये ऐसे के ऐसा वेटेज दिया गया है, लेकिन इसका वेटेज यहां पर थोड़ा कम कर दिया गया है, ये 80 प्लस में 50 नंबर का यहाँ पे कर दिया गया है। तो जो रीट लेवल 1 वाले विद्यार्थी हैं उनको जो सबसे ज़्यादा टारगेट करना है, सबसे अधिक जो समय देना है, वो देना है राजस्थान जीके को। किसको देना है, राजस्थान जीके वाला जो सेक्शन है इसको आपको घोट के पी जाना है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। और सेम ही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है, जो राजस्थान जीके है उसको बिल्कुल घोट के आप लोगों को पी जाना है। और उसके साथ साथ में जो आपके, अगर बात करें मॉर्निंग का जो अधिकांश समय रहता है, मॉर्निंग का जो अधिकांश समय आपके पास में रहेगा, फ्रेश माइंड से जब आप रहते हो तो सुबह सुबह के 2-3 घंटे जब आप बैठते हो, फर्स्ट सिटिंग आप करते हो स्टडी के लिए,
तो वो समय सबसे पहले फ्रेश माइंड से इस वाले पार्ट को आपको देना है। स्टार्टिंग के जो दोनों पार्ट हैं ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, और यही रीट लेवल 2 वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगा। मॉर्निंग का समय आप यहाँ पर दीजिए जब फ्रेश माइंड से आप स्टडी करने बैठते हैं। उसके बाद में रीट लेवल 2 के जो कैंडिडेट हैं उनको इस पार्ट के साथ साथ में इतना ही वेटेज सब्जेक्ट को देना है। किसको? इतना ही समय सब्जेक्ट को देना है, विषय को देना है, यानी कि पर डे के 3 घंटे आप इसको दीजिए और 3 घंटों के आसपास अभी स्टार्टिंग में इसे दीजिए। समय अपने पास में काफ़ी है, अभी इस तरीके से नहीं करना है कि अपन 8-8, 10-10, 12-12 घंटे बैठे हैं किताबों को लेके। फ्रेश माइंड से बैठिए और जितनी देर पढ़ते हैं ये जो टॉपिक हैं, ये जो पार्ट बताए गए हैं, इन पे एक बार विशेष फोकस करिए। अगले 1 या 2 महीने तक बिल्कुल फ्रेश माइंड से इनको आप अच्छे से कवर करें, डिटेल में चीज़ों को इसमें पढ़ें। उसके बाद में फिर हमारे अलग अलग जैसे बच जाते हैं, विद्यालय विषय बच जाते हैं, शैक्षणिक विधियां बचती हैं 40 नंबर की, मनोविज्ञान, आईसीटी, ये सारी चीज़ें, इनको फिर आप अपने अनुसार समय यहाँ पर देते चलिए। लेकिन फर्स्ट सिटिंग के 3-4 घंटे, मॉर्निंग के 2-3 घंटे इसे दे दीजिए और फर्स्ट सिटिंग के 2-3 घंटे इसको दे दीजिए। डेफिनेटली आप में अलग निकल के आएगा। आगे अब हम एक बार ये चीज़ देखने के बाद में अब बात करते हैं ओल्ड और न्यू स्टूडेंट के बारे में। जो सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं नए स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार पात्रता परीक्षा में पास हुए हैं और जो पहली बार मेंस देंगे। अब उनके सामने 2-3 क्वेश्चन आएंगे, क्या कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। दूसरा, नोट्स का इश्यू आएगा, क्योंकि मार्केट में देखेंगे बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको देखने को मिलेगा। लाइब्रेरी में जब आप जाओगे तो आपके बगल वाला विद्यार्थी कुछ पढ़ रहा है, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स पढ़ रहा है, कोई किसी के पढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस कंफ्यूजन से आप कैसे बच सकते हो? नोट्स के बाद में प्रैक्टिस किस तरीके से आपको करनी है, प्रैक्टिस के साथ साथ में टेस्ट सीरीज कब लगानी है, किस तरीके से टेस्ट सीरीज आपको लगानी है ताकि आप अपने आप का आकलन कर पाओ। तो सबसे पहले बात करें कोचिंग के लिए, तो कोचिंग मैं ये कहता हूँ कि एक बार जो नए विद्यार्थी हैं सभी को एक बार कर लेनी चाहिए। इससे सही मार्गदर्शन मिलेगा, सही दिशा में सही कंटेंट आपको अपडेटेड मटेरियल के साथ में आपको मिल जाएगा। कोचिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात करें, इस सब में जो सबसे कंफर्टेबल रहती है आज के टाइम में ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। लाइब्रेरी में कोई भी एक कोर्स परचेज करिए, किसी भी संस्थान का एक कोर्स लीजिए, उसे कंप्लीट कीजिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक उसे कंप्लीट कीजिए। नोट्स की बात करें, अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो चाहे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको कोशिश क्या करनी है, डेफिनेटली आपको नोट्स यहीं से बनाने हैं। अगर कोचिंग कर रहे हो तो नोट्स आपको यहीं से बनाने हैं और उनका ही बार बार रिवीजन करना है। स्टडी मटेरियल आपको चेंज नहीं करना है। नोट्स जो क्लासरूम में बनवाए जा रहे हैं, जो आपकी क्लासों में बनवाए जा रहे हैं, वो नोट्स आपको बनाने हैं। और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस के लिए आप मल्टीपल कंटेंट ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग मल्टीपल कंटेंट चाहें तो ले सकते हैं, वरना किसी भी एक संस्थान का ले लीजिए, या कोई भी प्रैक्टिस के लिए एक बुकलेट ले लीजिए, चाहे PYQ की एक बुकलेट ले लीजिए। उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अनुभव करने को मिलेंगी। प्रैक्टिस के बाद में टेस्ट सीरीज कंपलसरी है, चाहे नया विद्यार्थी हो चाहे पुराना विद्यार्थी हो, टेस्ट सीरीज सभी के लिए कंपलसरी है। टारगेट कर ले, वीक में 6 दिन आपको पढ़ना है और 7वें दिन, वीक में एक दिन, 7वें दिन आपको टेस्ट कंपलसरी लगाने ही लगाने हैं। चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट लगाइए, जितना पढ़ा गया है आजकल टॉपिक वाइज और शेड्यूल वाइज टेस्ट हर जगह आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जितना कुछ आप पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग टेस्ट आपको मिल जाएंगे। तो एक वीक में जो भी आपने पढ़ा उसका आकलन कीजिए, फिर उसका रिवीजन कीजिए। 7वें दिन टेस्ट लगाना है और इसी 7वें दिन आपको एक वीक का रिवीजन करना है, एक वीक का आपको रिवीजन करना है।
इधर सेम प्रोसेस ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बातचीत करें तो सबसे ज़्यादा इन्हें जो प्रायोरिटी देनी है सेल्फ स्टडी पर, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है सेल्फ स्टडी पर देना है। यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग की बात करें, कोचिंग की बात करें तो एक बार पहले से आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से है। बाई चांस अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आपको सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग ही ज्वाइन करनी है। किसी भी संस्थान का एक ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए, वहाँ अपने लाइब्रेरी में बैठिए, एक फिक्स टाइम टेबल बनाइए, मॉर्निंग का या दोपहर का या इवनिंग का रेगुलर 3-4 घंटे वहाँ पर क्लासें लीजिए। उसके प्रॉपर तरीके से दोबारा से नोट्स बनाइए। नोट्स में कुछ मटेरियल ऐड करने की आवश्यकता है तो उस मटेरियल को ऐड कीजिए, अपडेटेड मटेरियल उसमें ऐड कीजिए नोट्स में। यानी कि ऑनलाइन कोचिंग ही आपको ज्वाइन करनी है। जो पुराने विद्यार्थी हैं ऑफलाइन के चक्कर में अपना समय वेस्ट ना करें, 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के, फिर वहाँ पर गप्पे लड़ाना, डिस्कस करना, उन सब चीज़ों से बचें, क्योंकि आपकी तैयारी पहले से ही बेहतरीन तरीके से है। पहले से कंटेंट आपके पास में तैयार है, उसका आपको बार बार रिवीजन करना है, चीज़ों को याद करने की कोशिश आपको करनी है, कोचिंग करनी है और सेल्फ स्टडी पे आपको ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी में जो मेन आपको राजस्थान जी के शेड्यूल अपने स्लॉट फिक्स कर लीजिए। जैसे कि मॉर्निंग की शिफ्ट में ये वाला सब्जेक्ट है, ये वाला पार्ट, इतने नंबर का पार्ट में रेगुलर डेली इसको कवर करूँगा। इस स्लॉट में मैं इस चैप्टर ये जो वेटेज, मल्टीपल वेटेज जो बताया गया है यहाँ पर कि इसमें से कोई भी एक वेटेज में इस समय रेगुलर डेली बैठ के कवर करूँगा। स्टार्टिंग में अगर आपकी चीज़ें याद नहीं हो रही तो 2-3 रिवीजन तक एक बार उनको पढ़ने की कोशिश करें, याद ना करें। जब 3 या 4 रिवीजन आप किसी सब्जेक्ट की लगा दो, उसके बाद ऑटोमेटिकली चीज़ें आपको याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, कोचिंग ऑनलाइन लेनी है, रिवीजन पर ध्यान देना है अधिक से अधिक। और जो ओल्ड स्टूडेंट है इनको तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मटेरियल आपने पहले से ही बहुत अधिक पढ़ा हुआ है। जब नए नए क्वेश्चन देखोगे, नए नए एग्जाम पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन आपको दिखेंगे, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, चीज़ें याद करने में आसानी होगी। तो टेस्ट सीरीज फर्स्ट डे से ही ज्वाइन कर लेनी है जो भी पुराने विद्यार्थी हैं। और इस टेस्ट सीरीज में भी पुराने विद्यार्थियों को अगर शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाती है, शेड्यूल वाइज या टारगेट वाइज जो टेस्ट सीरीज चलती है वो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप सभी के लिए बेहतरीन होगी। 1 वीक का टारगेट आपके सामने रहेगा शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज की, आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे कि थ्रोन एजुकेशन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज तैयार करवा दी है। जैसे 23 मार्च से थ्रोन एजुकेशन की जो टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। चाहे पुराने विद्यार्थी हों चाहे नए विद्यार्थी हों, ये इस तरीके से टेस्ट सीरीज है कि 1 वीक का शेड्यूल आपको दे दिया जाएगा। सपोज करो कि नेक्स्ट संडे को जो टेस्ट होने वाला है तो 7 दिन पहले आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि ये टॉपिक 1 वीक में आपको कवर करने हैं और इनका टेस्ट आपका होने वाला है। तो 23 मार्च से थ्रोन एजुकेशन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। ये दोनों मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। टोटल 21 टेस्ट यहां पर करवाए जाएंगे आपके। 21 टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट जो शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का वो मिल जाएगा। जैसे कि आप जब थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो इस एप्लीकेशन में यहाँ पर एक ऑप्शन बना हुआ है टेस्ट शेड्यूल का। तो यहाँ पर आपको रीट के लिए, रीट L1 और L2 के लिए, मेंस के लिए टेस्ट शेड्यूल मिल जाएगा कि किस डेट को कौन सा टेस्ट होने वाला है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। आगे के जो कंप्लीट 21 टेस्ट हैं उन 21 टेस्ट का शेड्यूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। यहाँ पर 11 शेड्यूल वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद में फिर से आपको दोबारा से रिवीजन टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर अवेलेबल करवाई जाएगी।
ठीक है। तो टेस्ट सीरीज चाहे पुराने वाले विद्यार्थियों को तो जरूर से ज्वाइन करनी ही करनी है, फर्स्ट डे से ही करनी है। 23 मार्च से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। शेड्यूल डाल दिया गया है एप्लीकेशन में। इस तरीके से आपको कंप्लीट जो पहला टेस्ट होने वाला है उस पहले टेस्ट के टॉपिक जैसे कि राजस्थान ज्योग्राफी से ये टॉपिक आएंगे, भौगोलिक स्वरूप आएगा, मानसून आएगा, मृदाएं आएंगी, सामान्य ज्ञान और प्रतीक चिन्हों से ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी के ये टॉपिक मिलेंगे फर्स्ट टेस्ट में। उसके अलावा शैक्षणिक मनोविज्ञान के ये मिलेंगे, आईसीटी के ये टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि कंप्लीट जो पैटर्न है वो आपका डाल दिया गया है। इसके अनुसार आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। कब से? 23 मार्च से। ठीक है। तो यहां पर क्या बात कर रहे थे हम? पुराने विद्यार्थियों के लिए टेस्ट सीरीज की। ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की बात हमने देखी। थ्रोन एजुकेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी ऑनलाइन लेना चाह रहा है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। जो विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो थ्रोन एजुकेशन के ऑफलाइन सेंटर पर जयपुर आकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जयपुर में 2 सेंटर अवेलेबल हैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। एक तो आपको रिद्धि सिद्धि पे मिलता है, दूसरा त्रिवेणी चौराहा, त्रिवेणी सर्किल पर आपको मिलता है। बाकी टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए, कोई भी जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 93 51 78 18 81। ठीक है। रिवीजन अधिक से अधिक रिवीजन करना है। वीक में 6 दिन पढ़ना है, 7वें दिन आपको सिर्फ टेस्ट देना है और रिवीजन करना है। रिवीजन इतना कंपलसरी है, कभी ऐसा ना हो कि आप पढ़ते ही चले जा रहे हो लेकिन माइंड में पीछे का सब साफ होता जा रहा है। एक वो स्टोरी है ना, आपने सुनी होगी कि किसी व्यक्ति को कहा जाता है कि ये जो जितनी भी जमीन आपकी नज़रों के सामने है ये आप अपने पैरों से नाप लो, पैदल चल के ये ज़मीन आपको नापनी है और रात को सूरज ढलने से पहले जितनी ज़मीन आप नाप के आ जाओगे, वापस पहुंच जाओगे, वो सारी ज़मीन आपकी हो जाएगी। अब लालच, वही लालच इस तरीके से है कि ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, इसी तरीके से थोड़ा दूर और चल लेता हूँ और चल लेता हूँ और चल लेता हूँ, और वो इतनी आगे निकल जाता है कि सूरज ढलने से पहले वो वापस पहुँच ही नहीं पाता। यानी कि सारी ज़मीन उसके हाथ से निकल गई लालच के चक्कर में। वो चाहता तो एक फिक्स इतनी वो करके कि आधे रास्ते जाता, आधे दिन वो वापस धीरे धीरे आता, तो वो इतनी उसको अच्छी खासी ज़मीन मिल जाती। वो वाली चीज़ अपने को यहाँ पर नहीं करनी है। पढ़ना उतना ही है जो माइंड में सेट हो सके, साथ साथ में आप टाइम पे रिवीजन कर सको, चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड आपके दिमाग में रुकें। इस तरीके से आपको बार बार रिवीजन करते हुए पढ़ना है, आगे बढ़ते ही नहीं चले जाना अपने आप को। ठीक है। तो रिवीजन कंपलसरी है और अथा मैटर और स्टडी मटेरियल के चक्करों में ना फंसें। सेलेक्टेड अपना कंटेंट रखें, सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखें। बार बार कोई भी ना तो नोट्स चेंज करें, ना ही कोई ऑनलाइन कोर्सेज चेंज करें, ना ही कोचिंग संस्थान चेंज करें। होली के बाद में जब भी आप अपने स्टडी के स्थान में पहुँचें, चाहे लाइब्रेरी में जा रहे हो, कहीं गांव से बाहर जाकर तैयारी कर रहे हो, किसी शहर में जैसे जयपुर या कहीं और जाके आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ पहुँचने के बाद में अगले 2 से 3 दिन में 3-4 चीज़ें फिक्स करें, 3-4 चीज़ें सेलेक्ट करें, स्टडी मटेरियल का चुनाव कर लें कि अगले 3 या 4 महीने तक मेरे को सिर्फ यही स्टडी मटेरियल पढ़ना है और अंतिम समय तक उसी को लेके चलना है जब तक अपना एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ऑनलाइन कोर्स चूज कर लें, उस कोर्स को अंतिम रूप तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता उसे कवर करना है। चाहे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो तो कंप्लीट कोचिंग आपको करनी है। एक एक टॉपिक जब तक आपका कवर नहीं हो जाता है, कंप्लीट कोचिंग आपको वहां पर करनी है। ठीक है। ये तो हो गई टेस्ट सीरीज की बात। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन कोचिंग के लिए, चाहे ये न्यू स्टूडेंट्स हों, चाहे बात करें ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी ऑनलाइन कोचिंग करनी है। तो ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप सभी को पुनः डाउनलोड करना है थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन, और इस थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन में रीट मेंस के लिए लेवल 1 और 2 के टारगेट बैच यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। लेवल 1 और 2 के लिए टारगेट बैच यहां पर स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये बैच रहने वाले हैं। जो विद्यार्थी
ऑफलाइन आ सकते हैं, आकर ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें। ऑफलाइन में सुपर 100 के स्टूडेंट्स के क्लासरूम बनाए गए हैं थ्रोन एजुकेशन में, यानी कि एक बैच में आपको सिर्फ 100 स्टूडेंट्स ही मिलेंगे। ये नहीं है कि भीड़ बैठी है 500-700 की भीड़ में आपको टीचर से कुछ डिस्कस करने को ही नहीं मिल पा रहा है। बात कर रहे हैं ऑफलाइन बैच के लिए। लिमिटेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, हर बैच में 100 विद्यार्थी ही मिलेंगे। फैकल्टी से, टीचर से आप डिस्कस कर सकते हो आसानी से, जो भी कोई भी डाउट है। समय पर अगर किसी समय कोई समस्या आती है वो आप पूछ सकते हो। उसके अलावा ऑनलाइन विद्यार्थियों के लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो क्लासें आपको यहाँ पर मिलेंगी। शेड्यूल वाइज टेस्ट सीरीज आपको मिलती है इसी ऑनलाइन कोर्स के साथ में, और सबसे खास बात इसकी ऑल ओवर राजस्थान रैंकिंग भी आपको देखने को मिलेगी। आप देख पाओगे अपने आप को कि राजस्थान में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में आपकी रैंकिंग क्या चल रही है, आपका स्तर क्या है, आप कहां पर खड़े हैं। तो सबसे बेहतरीन चीज आपको यहां पर रैंकिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज नोट्स और प्रैक्टिस बुकलेट की पीडीएफ आपको यहां पर मिलती है ऑनलाइन कोर्सेज में, और ऑफलाइन कोर्सेज में हार्ड कॉपी के रूप में यहां पर विद्यार्थियों को ये चीज अवेलेबल करवाई जाएगी। नोट्स और प्रैक्टिस शीट्स, प्रैक्टिस बुकलेट, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बुकलेट मिलेगी। जो भी टॉपिक कवर कराया जा रहा है साथ साथ में वहीं पे उसकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके बाद में 1-to-1 इंटरेक्शन और मेंटोरशिप का प्रोग्राम भी रखा गया है। जो भी विद्यार्थी ऑफलाइन आते हैं या ऑनलाइन आते हैं उनको एक पर्सनल मेंटोर और डाउट टीम अवेलेबल करवाई जाती है, और एक निश्चित समय के दौरान आप उनसे कुछ भी गाइडेंस ले सकते हो। तैयारी के दौरान, एग्जाम तिथि तक, परीक्षा होने तक आपको एक पर्सनल मेंटोर और इंटरेक्शन करने के लिए, डाउट सोल्व के लिए मेंटोर यहाँ पर आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की बात करें। इसके ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर कोशिश रहेगी 2 अगस्त तक आपका ये जो ये बैच है रीट मेंस L1 और L2 के लिए 2 अगस्त तक हम टारगेट लेके चलेंगे कि बैच को कंप्लीट करा सकें। उसके बाद में एक बार अपना एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, थ्योरी हम कॉन्सेप्ट एक बार अच्छे से बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। 2 अगस्त के बाद में हम यहां पर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन का भरपूर समय आपको मिलेगा, बेहतरीन तरीके से चीजों को रिवाइज करेंगे। रिवीजन करते हुए दोबारा से यहाँ से नए सिरे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि टेस्ट आपके यहाँ पर साथ साथ में भी चलते रहेंगे, शेड्यूल वाइज टेस्ट यहाँ पर साथ साथ में चलेंगे, लेकिन एक राउंड के बाद सेकंड राउंड में दोबारा से टेस्ट सीरीज बेहतरीन एडवांस लेवल की टेस्ट हम प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन ज्वाइन करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बैच, वो ऐप को डाउनलोड करें, थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन के ऐप को डाउनलोड करें। जो विद्यार्थी ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो 17 मार्च से, जो विद्यार्थी ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं 17 मार्च से अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप पहले से ही करा सकते हैं। 17 मार्च से आपका ऑफलाइन नया बैच सुपर 100 स्टूडेंट्स क्लासरूम वाला जो बैच है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा 17 मार्च से। इसके 2 सेंटर आपको मिलते हैं, एक तो त्रिवेणी सर्किल पे मिलेगा और एक कहां पर, रिद्धि सिद्धि सर्किल पर। जयपुर में एक तो त्रिवेणी सर्किल पर सेंटर मिलेगा, एक रिद्धि सिद्धि सर्किल पर। 2 सेंटर अवेलेबल हैं रीट ऑफलाइन बैच के लिए, सुपर 100 स्टूडेंट्स क्लासरूम के लिए। ठीक है, और बैच से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 93 51 78 18 81 में। और होली पर 17 मार्च से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर, 17 मार्च से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराने पर फीस में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और ऑनलाइन ऐप की बात करें तो ऑनलाइन आप 449 रुपये मात्र में ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन में 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 17 मार्च से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये आपको प्रॉपर अपना शेड्यूल यहाँ पर तैयार हो चुका है। जैसे टेस्ट फर्स्ट के लिए, टेस्ट सेकंड के लिए शेड्यूल अपना तैयार है, टेस्ट 3 के लिए ये शेड्यूल रहेगा, 4 के लिए। तो कंप्लीट जो शेड्यूल है वो आपका तैयार हो चुका है। आप अपने टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो इस नंबर पर संपर्क करके।
उसके साथ में अब एक अंतिम पॉइंट बचता है, सबसे खास और मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, हम यहाँ पर बात कर रहे थे किसकी, प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे। दोनों ही विद्यार्थियों के लिए जो प्रैक्टिस है कंपलसरी रहेगी। कंपलसरी, बिना प्रैक्टिस आप ये मान के चलिए कि जो चीज़ें आपको आ रही हैं उन्हें भी आपको देंगे। तो प्रैक्टिस के लिए एक रामबाण सॉल्यूशन लेकर आया है थ्रोन एजुकेशन। जो हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे रीट L1 के लिए और L2 के लिए, यानी कि ये वाला जो सेक्शन था रीट L1 व 2 के लिए, राजस्थान जी के वाला जो सेक्शन था, और इधर L2 के लिए जो ये वाला सेक्शन है, इसकी प्रैक्टिस के लिए एक बेहतरीन और एक रामबाण इलाज थ्रोन एजुकेशन लेकर आया है, प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र। क्या लेके आया है, प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र। दोनों के ही लिए L1 और L2 दोनों के लिए ही ये रामबाण रहने वाला है। इस प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र में 4 वॉल्यूम आपको मिलते हैं। कितने, 4 वॉल्यूम। जैसे पहले वॉल्यूम की बात करें, भूगोल वाला सेक्शन आपको मिलेगा, सेकंड में राजस्थान इतिहास मिलता है, तीसरे में राजस्थान कला संस्कृति मिलती है, चौथे में प्रशासनिक और विविध से संबंधित जो चीज़ें हमारे एग्जाम ओरिएंटेड दी गई हैं, पॉलिटी का जो सेक्शन दिया गया है, साथ में जो प्रतीक चिन्ह और विविध जो तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं, वो सारे प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र के वॉल्यूम नंबर 4 में आपको मिलते हैं। यानी कि नोट्स बनाने के साथ साथ में अगर ये 4 वॉल्यूम आप निकाल लेते हो, 4 वॉल्यूम अगर आप निकाल लेते हो, तो ये मान के चलिए सिलेक्शन निश्चित है राजस्थान जी के वाले सेक्शन में। इस सेक्शन में आपके नंबर कहीं से कट ही नहीं सकते। ये वाला जो सेक्शन आपको बताया 1 और 2 नंबर पॉइंट का, दोनों ही साइड में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नोट्स पढ़ने के बाद में किसी भी संस्थान के नोट्स पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र अगर आप लगा लेते हो तो ये मान के चलिए 90% सवाल आपके यहाँ से फंसे ही फंसेंगे। प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र में लेटेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं। लेटेस्ट एग्जाम जो पैटर्न चल रहा है वर्तमान में, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो अन्य संभावित क्वेश्चन हैं और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये सारी प्रोसेस रहने वाली है। और कोई अगर आपके डाउट बचते हैं, कोई टेस्ट सीरीज से संबंधित या किसी अन्य प्रकार का कोई डाउट आपके मन में बचता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अन्य कोई जानकारी चाहिए आपको किसी भी संबंधित बैच से संबंधित या टेस्ट सीरीज से संबंधित या प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र की जो 4 वॉल्यूम हैं, 4 बुकलेट जो बताई है, इनसे संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और डायरेक्ट एप्लीकेशन में जाकर इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं। प्रैक्टिस ब्रह्मास्त्र थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे पहुँचा दिए जाएंगे। होम डिलीवरी इनकी आपकी हो जाएगी, या फिर आप इस नंबर पर अपना ऑर्डर दे सकते हैं। तो चलिए तैयारी करते रहिए बेहतरीन तरीके से, और जल्द ही मिलते हैं दोबारा से।